हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। मैं नीरज नेगी आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत प्रदेश उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले से। तो दोस्तों, बने रहें हमारी इस जानदार शानदार वीडियो के एंड तक और करते हैं नई वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं पौड़ी गढ़वाल के एक खूबसूरत गांव विलेज तोली से। तो दोस्तों, आज आप लोगों को बताएंगे योग गुरु स्वामी राम जी के बारे में, जो कि ग्राम सभा तोली के रहने वाले थे। तो आज आज जो हम बताएंगे, थोड़ा हम उनके बारे में जानकारी दे देंगे। और ये जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, जो हमारे स्वामी राम जी थे उनके बारे में। और ये हमारा जो गांव है, इस स्वामी राम जी की जन्मभूमि है और जन्मस्थली है। तो दोस्तों, आपको ये लोकेशन दिखा रहा हूँ और इस लोकेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये जो स्वामी राम जी थे, उनका पहले यहाँ पे पुराना मकान था, बहुत बड़ा, 2 मंजिल, यहीं इसी लोकेशन पे, जो कि अब तोड़ दिया गया था ये, और यहीं पे था। और उसके बाद जब उन्होंने नया मकान बनाया तो ये सामने है ये। तो अभी आप लोगों को बताता हूँ मैं ये जो मकान है उसके बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्वामी राम जी के बारे में, और आप लोगों को बताते हैं कि स्वामी राम जी एक योग गुरु थे। उन्होंने विदेशों में योग सिखाया और उनके बहुत सारे करोड़ों में भक्त हैं विदेशों में, और हिंदुस्तान में भी बहुत भक्त हैं उनके। पर जब वो हिंदुस्तान आए थे बहुत पहले, तो उन्होंने जॉली ग्रांट की नींव रखी थी। आज की डेट में जो जॉली ग्रांट, जहाँ जो जॉली ग्रांट में जो नाम रखा गया है जॉली ग्रांट, तो स्वामी राम जी की ही देन है। और वहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं, हॉस्पिटल की नींव रखी थी। और विदेशों ही से ही वो आते जाते रहते थे। और उनका एक निजी प्लेन भी था, हेलीकॉप्टर। तो उसी से वो आते जाते रहते थे जॉली ग्रांट जहाँ उनका हॉस्पिटल बन रहा था। तो बहुत टाइम बाद वो, जब उन्होंने वहाँ हॉस्पिटल बनवा दिया था, उसके बाद वो तब अपने गांव आए, यहाँ तोली में, बहुत सालों बाद। तो जब वो यहाँ आए थे तो उस समय 1990 या 92 के लगभग वो यहाँ आए थे अपने गांव में। तो जब वो अपने गांव में आए थे तो उन्होंने, जब वो विदेश से आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं और यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं हैं। तो उन्होंने उसी समय ये बोला था, जब वो गांव आए थे, गांव वालों को भी और इलाके में भी, कि यहाँ पे एक अच्छा सा हॉस्पिटल हो और एक यहाँ पे पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज, उस समय उन्होंने कह दिया था कि यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना चाहते थे वो, और हॉस्पिटल बनवाना चाहते थे एक बहुत बड़ा। जॉली ग्रांट तो उन्होंने बना दिया था, उस पर काम चल रहा था, वो चलने लगा था हॉस्पिटल। और उसके बाद वो जब यहाँ आए थे तो यहाँ के लोगों से उन्होंने बात की, बहुत सालों बाद आए थे। तो उन्होंने यहाँ पे तोली गांव में कहा था कि हम यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। 1990-92 की बात है ये। उन्होंने तब कहा था कि तोली गांव में एक इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेगा। तो उसके बाद वो बोला ही था, लेकिन उम्र काफ़ी हो चुकी थी और वो काम शुरू करने भी वाले थे। उस पर काम काफ़ी किया था। और यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, जो इंटर कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग बनाई थी यहाँ पे उनके बड़े भाई। आप लोगों को ये जानकारी दे दूँ, जो स्वामी राम जी थे और उनके बड़े भाई थे प्रयागदत्त धस्माना जी, दोनों भाई थे, बड़े भाई थे और छोटे भाई थे स्वामी राम जी। तो उन्होंने यहाँ पे इंटर कॉलेज दुधारखाल में प्रयागदत्त धस्माना जी ने नींव रखी थी और उसको कॉलेज को बनवाया था चद्दर चुद्दर लगा के। और उसके बाद जब स्वामी राम जी उसके बाद यहाँ आए थे तो उन्होंने उस कॉलेज को फिर 2 मंजिल 3 मंजिल लेंटरदार बनवाया। और आज इंटर कॉलेज जो 2 और 3 मंजिल का है, वो स्वामी राम जी की देन है। और एक हमारे गांव में हेलीपैड भी बनने वाला था। जब स्वामी राम जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ एक हेलीपैड बनाएंगे। तो ऊपर आपने यहाँ मंदिर देखी होगी, हमारी जो देवी की मंदिर थी, तो उन्होंने वो जगह चूज़ की थी कि यहाँ हमारी जो है हेलीकॉप्टर का पैड बनेगा, हेलीकॉप्टर पैड बनेगा। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा सोच रखी थी यहाँ के बारे में, यहाँ के बच्चों के बारे में, यहाँ कॉलेज बने,
काफ़ी अच्छी है। जो आज की डेट में यहाँ कॉलेज खुला है उन्हीं की देन है कि आज तूली गांव में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है वो उन्हीं की देन है। और यहाँ पे जो हॉस्पिटल के लिए कहा था तो वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा हॉस्पिटल भी विजय दसमाना जी ने खोला है जो लोगों की फ्री। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ एक हॉस्पिटल ऐसा बने कि यहाँ लोगों का फ्री इलाज हो। तो उसी दिशा में चलते हुए डॉक्टर विजय दसमाना जी उन्होंने यहाँ कॉलेज बनवाया। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बनवाया जहाँ से कि लोगों को फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। तो आज वो भी स्वामी राम जी की ही देन है। दोस्तों, आपको ये जानकारी दे दूं, जो प्रयागदत्त दसमाना जी थे और स्वामी राम दोनों भाई थे, खास भाई। और बड़े भाई प्रयागदत्त दसमाना जी उनकी पढ़ाई के बाद आधी पढ़ाई उन्होंने विदेश में की प्रयागदत्त दसमाना जी ने, और विदेशों में ही उन्होंने नौकरी की और वहीं से उनकी लॉटरी लगी थी। तब तक स्वामी राम जी जो थे वो विदेशों में ही रहते थे वो भी, और देहरादून आते जाते रहते थे। तब तक वो घर नहीं आते थे, बहुत टाइम बाद आए थे वो घर। और ये जो बिल्डिंग बनी है आपको दिखा दूं, ये उनकी नई बिल्डिंग है। ये चद्दर वाली जो बिल्डिंग है ये उनकी नई बिल्डिंग है, प्रयागदत्त दसमाना जी और स्वामी राम जी की। और ये बिल्डिंग तब बनी थी जब प्रयागदत्त दसमाना जी की लॉटरी लगी थी, तो उसके बाद उन्होंने ये मकान बनाया था। ठीक है ना। तो दोस्तों, चलते हैं यहाँ पे और दिखाते हैं आपको जो हमारे स्वामी राम जी थे उनकी ये जन्म स्थली है, जन्म भूमि है। और दिखाता हूँ, ये उनका पुराना मकान था स्वामी राम जी का। और वो 3 भाई थे, ये देखिए। तो ये पुराना मकान था, बहुत पहले की बात है। तो यहीं स्वामी राम जी का जन्म हुआ था। ये देखिए, ये उनका पुराना मकान था जब वो 3 भाई साथ हो रहते थे, स्वामी राम जी, प्रयागदत्त दसमाना जी और जो हमारे क्या कहते हैं विजय दसमाना जी है, उनके दादाजी। तो ये तीनों भाई थे। तो यहीं स्वामी राम जी का जन्म हुआ था। और ये तो दोस्तों, स्वामी राम जी के जो बड़े भाई थे प्रयागदत्त दसमाना जी, जब उनकी लॉटरी लगी थी विदेश में, जब वो घर आए थे तो तब उन्होंने ये मकान बनाया था, ये वाला अपना, लॉटरी लगने के बाद। और उसके बाद उन्होंने इंटर कॉलेज दुधारखाल की नींव रखी थी और उसको बनवाया था। और जब स्वामी राम आए थे बहुत सालों बाद, उसके बाद, तो इंटर कॉलेज की ये जो बिल्डिंग है आज जो 2 मंजिला है, वो स्वामी राम ने उसको फिर 2 मंजिल करवाया, लेंटरदार बनवाया। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है दुधारखाल की। तो दोनों भाई थे स्वामी राम जी और प्रयागदत्त दसमाना जी, और लोगों के बारे में सोचते थे। और जो हमारे स्वामी राम जी थे वो विश्व के योग गुरु थे, विश्व के योग गुरु थे। और इंडिया के सबसे पहले गुरु स्वामी राम थे योग गुरु, जो कि, और ये उनकी जन्मस्थली है ग्राम तोली। और ये उनका पुराना मकान था। और अब इस मकान पे काम हो रहा है और इस पे ये बन रहा है अब ऊपर ऊपर। लेकिन अभी जो नीचे का हिस्सा है वो ऐसे रखा उन्होंने कि ये जो पुरानी यादें हैं वो ऐसी ताज़ी रहे। तो ये पुराना जो हिस्सा जो पुरानी है नीचे, इसको ऐसा ही रखा जा रहा है। ये पुरानी चीज़ें हैं, ये याद आती रहेंगी, याद रहेंगी। तो इसीलिए अब ऊपर का जो है इस पर काम चल रहा है। देखो, इसको सही कर रहे हैं, टूट गया था ये। और स्वामी राम जी जब काफ़ी समय बाद जब उनको अपने गांव की याद आई, तो बहुत साल बाद वो यहाँ आए अपने गांव में। सन 1992 90 92 की बात है, जब वो यहाँ आए थे तो यहाँ के लोगों से मिले। जब उन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना स्वास्थ्य है, ना कोई सुविधाएं हैं, ना यहाँ कॉलेज है, ना कुछ है। तो उनका एक एम बन गया था कि मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ करूँगा। और वो कुछ करना भी चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे। उन्होंने बोला था यहाँ कॉलेज बनवाऊँगा
वो नहीं बन पाया, लेकिन आज की डेट में बन गया। और यहाँ पे एक हॉस्पिटल के बारे में बोला था उन्होंने कि हॉस्पिटल बनना चाहिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा। और यहाँ पे जो हमारी मंदिर है, सामने देवी की मंदिर है, आप लोगों को यहाँ से तो दिखेगी नहीं, पर ये ऊपर टॉप में दिखाई दे रहा है, वहाँ पे वो टॉप में है। तो वहाँ पे उन्होंने जब वो आए थे उसी समय उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक हेलीपैड बनेगा, और वो हेलीपैड के लिए पूरी ज़मीन नापी हुई थी, सब कुछ नाप तोल हो चुका था, हेलीपैड बनने ही वाला था। और उन्होंने एक बात और कही थी जब वो यहाँ आए थे कि ये जो हमारा गांव तोली है, यहाँ पे जितने भी मकान हैं पुराने सब एक जैसे हो। तो उन्होंने एक ये सोच भी रखी थी कि हमारा जो तोली गांव है, यहाँ का जो मकान है, जैसे विदेशों में मकान है वैसे यहाँ हर मकान बने। और आप लोगों को मैंने अभी मकान दिखाया था उनका पुराना, कि जहाँ पे उन्होंने अपना मकान तुड़वाया था, तो उसी कारण वो टूटा था वो मकान उस समय, जब उन्होंने कहा था कि यहाँ एक जैसे मकान बनेंगे तोली गाँव में। तो वो यहाँ वो जब उन्होंने कहा था कि इसको मैं मिनी बिलैत बनाऊंगा तोली गांव को, उनकी एक सोच थी कि मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो यहाँ उन्होंने अपना एक, यहाँ पे पीछे इस वाले चद्दर के पीछे अभी आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पे मकान था, तो इसके पीछे एक मकान था। तो उन्होंने कहा सबसे पहले मैं अपना मकान बनाऊँगा और उसी तरीके से सारे मकान एक जैसे बनेंगे। पर भगवान को कुछ और ही प्यारा था, उनकी हो गई उसके बाद तबीयत ख़राब। जैसे ही मकान टूटा और कुछ समय तक वो हॉस्पिटल में रहे, और उसके बाद उनका देहांत हो गया। पर उन्होंने बहुत कुछ किया, उन्होंने सोचा था। तो उन्हीं के राह कदम में हमारे जो विजय भाई साहब चल रहे हैं, और उन्होंने फिर वही सोच रखी कि यहाँ कॉलेज बने। तो आज स्वामी राम जी की ही देन के कारण जो आज यहाँ कॉलेज बना है, उन्हीं की देन है। और जो हमारा यहाँ पे जो हमारा जो मेडिकल की जो छोटी सी एक शाखा खुली है जोली ग्रांट द्वारा, जहाँ फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, और वहाँ पे उन्हीं के राह कदम में चलते हुए विजय दसमाना जी ने वहाँ पे लोगों के लिए फ्री दवाई, मुफ्त इलाज वहाँ पे किया जाता है, घर घर तक। आज की डेट में ये कह दिया है उन्होंने कि जो बुज़ुर्ग लोग बीमार हैं, जो घर से नहीं आ सकते हैं, तो एक आदमी यहाँ से डॉक्टर या कोई भी जाए तो उनको घर में दवाई दे के आ जाए। तो ये उनकी सोच थी, और उनके लिए सतत नमन है कि उन्होंने उस समय ये बात कही थी, और आज वो बात साकार हो गई हैं। तो उनके लिए सतत नमन है। एक जानकारी और दे दूं मैं, जो स्वामी राम जी हैं, जो स्वामी राम जी थे, उनके विदेशों में करोड़ों भक्त हैं और हिंदुस्तान में बहुत भक्त हैं। और एक जगह दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जगह मैं नौकरी करने गया था चंडीगढ़ में। तो वो डायरेक्टर थे, वहाँ कंपनी के बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो उनके घर पे मैं काम करने लगा था। तो आप लोगों को बता दूं, वो स्वामी राम जी की पूजा करते थे। मैंने जब वहाँ देखा तो ये तो स्वामी राम जी की पूजा कर रहे हैं। तो आप लोग, मैं जब वहाँ हैरान रह गया, दंग रह गया कि ये तो स्वामी राम जी की पूजा कर रहे हैं। तो उनके घर में मंदिर बनी थी, और मंदिर के अंदर किसी भगवान की फ़ोटो नहीं थी, सिर्फ स्वामी राम जी की फ़ोटो थी। और सुबह शाम स्वामी राम जी की पूजा करते थे। और एक मंदिर उनकी बाहर भी थी, और वहाँ भी वो शाम को जाते थे, रोज़ शाम को जाते थे, और वहाँ भी वो स्वामी राम जी की पूजा करते थे हर रोज़। तो ऐसे ऐसे लोग थे कि जो स्वामी राम जी की पूजा आज भी हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग करते हैं। आज भी हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग स्वामी राम जी की पूजा करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए भी गर्व की बात है कि जो इतने महापुरुष बने, ग्राम सभा तूली के हैं, और जोली ग्रांट हॉस्पिटल उन्होंने बसाया। और उनका एक निजी हेलीकॉप्टर भी था। अब वो मुझे पता नहीं था, पर मैं जितना जानता हूँ कि उनका एक निजी हेलीकॉप्टर भी था। वो अपने हेलीकॉप्टर से विदेशों से जोली ग्रांट आते थे, उसी से फिर चले जाते थे। तो ज़्यादा उनकी जो उम्र कटी विदेशों में ही कटी। और बहुत जो हिंदुस्तान के जो पहले योग गुरु थे वो स्वामी राम जी थे। तो दोस्तों, जो स्वामी राम जी थे योग गुरु, तो उन्होंने एक ऋषिकेश में मंदिर बनवाई, साधना मंदिर, जहाँ वो साधना करते थे, ध्यान में रहते थे। तो आप लोग ज़रूर से आप लोगों को पता होगा कि ऋषिकेश में एक साधना मंदिर भी है, जो स्वामी राम जी की ही देन है। और वहाँ वो साधना करते थे।
स्वामी राम जी। और अब वहाँ उनके भक्त लोग जो हैं वो साधना करते हैं, ऋषिकेश में है वो, और साधना मंदिर के नाम से वो जाना जाता है। और तो दोस्तों ये है ग्राम तोली, और ये तोली गांव जो है स्वामी राम जी की जन्मभूमि, और आप कह सकते हो जन्मस्थली। तो ये स्वामी राम जी की जन्मस्थली और जन्मभूमि है ग्राम सभा तोली। और इस तोली गांव से बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं और बड़े बड़े पदों पे भी हैं, और महान हस्तियां भी हैं यहाँ से, तोली गांव से। तो इसीलिए हम ज़्यादा वीडियो गांव की बनाते हैं कि एक हमारा गांव है पौड़ी ज़िले में, जो कि पड़ता है सतपुली के सामने। सतपुली से ताड़केश्वर धाम की ओर जो रोड जाती है ग्राम सभा तोली, तो ये तोली गांव यहाँ है, पट्टी मल्ला बदलपुर, और तहसील हमारी सतपुली है। तो ये हमारा गांव है, यहाँ की लोकेशन देख लो आप। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा नीरज नेगी पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों करते हैं इस वीडियो की समाप्ति, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय ताड़केश्वर महादेव।